हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं अपने किचन की डीप क्लीनिंग रूटीन। तो किचन की डीप क्लीनिंग रूटीन जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है 3 मंथ्स में एक बार हो ही जाती है। अगर इसे इग्नोर करते रहे तो हमारे घर में गंदगी जो है वो किचन में ही बन जाती है। और किचन को साफ़ सुथरा रखना आप सबको पता ही है कितना ज़रूरी है। 3 महीनों में एक बार किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग को शेयर आप सब लोगों के साथ, वो भी 2 पार्ट्स में। तो किचन की डीप क्लीनिंग मैं करूँगी डिनर के बाद, बिल्कुल आराम से। पहले डिनर कर लूँगी, उसके बाद किचन से फ्री होने के बाद जो है किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और सुबह उठते से ही मैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किचन को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपने किचन का ओवरव्यू दिखा रही हूँ। तो मेरा किचन आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही किचन है मेरा। और इसी किचन में मुझे अपना सारा सामान एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए आप, छोटे से किचन में मैंने किस तरह से अपना सामान को एडजस्ट कर रखा है। किचन चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हर एक छोटे छोटे सामान को अच्छी तरह से आपने ऑर्गेनाइज करके रखा है तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे किचन क्लीनर जितने भी हैं मैंने एक बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, जिससे मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। मुझे कुछ भी चाहिए होता है मैं डायरेक्ट इसमें देखती हूँ और उसे यूज़ में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हर्बल आंट रिपेलेंट। इससे आपके घर में चींटियाँ नहीं आएंगी। तो ये आपको इजीली मार्केट में मिल भी जाएगा। और यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ये सब कुछ रखा हुआ है मैंने, जैसे कि लक्ष्मण रेखा रखी है, इससे आपके घर के अंदर कॉकरोच नहीं आएंगे। और साथ में किचन क्लीनर भी रखा हुआ है, जिसे मैंने खुद बनाया हुआ है। अगर आपको भी बनाना हो तो आप भी उसे ईजिली बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो जो है अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है आप सबके साथ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे चेकआउट करके देख लेना, आप भी बना सकते हो इसलिए अपने घर में। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन के जितने भी बर्तन हैं उन्हें निकाल के डाइनिंग टेबल पे रख लूँगी बाहर। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारी किचन को खाली कर लूँगी और उसके बाद करूँगी धोने का काम स्टार्ट। तो जितने भी मेरे पास बास्केट हैं, बॉक्स हैं, कंटेनर हैं, सबको मैं क्लीन करूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी आलू प्याज की बास्केट है उसे क्लीन करूँगी। और उसके साथ ही जो कप रखने के स्टैंड है उसे भी क्लीन कर लूँगी। तो जितना भी धोने का सामान है उसे एक जगह आप रख लीजिए और धीरे धीरे करके धोते जाइए। अब देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी दालों के कंटेनर हैं वो सब रख लिए हैं। जितने भी मेरे पास स्टोरेज कंटेनर हैं उन्हें भी मैंने निकाल के रख लिया है। अभी इन्हें भी क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह जो है काम ईजी हो जाता है अगर सिस्टमेटिकली उसे किया जाए। इसके बाद मैं क्लीन करूँगी यहाँ पे अपनी मसालादानी को, जिसमें मसाले रखते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितने भी मेरे पास दालें थी, मसाले बचे हुए थे, उन्हें मैंने फेंका नहीं है। उन्हें कटोरी में डाल लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए किसी और कंटेनर में। और देखिए यहाँ पे सारे कंटेनर मैंने रख लिए हैं शेल्फ के ऊपर, ताकि इनका पानी जो है वो निकल जाए। इसके बाद में मैं इन्हें टेबल पे शिफ्ट कर दूँगी बाहर दूसरे रूम में। और कल जो है इन्हें धूप लगा लूँगी दिन में। तो धूप भी लगाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है कंटेनर को। तो अभी धोने का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब बारी आती है क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विंडो की क्लीनिंग करूँगी। तो विंडो में बहुत सारी धूल मिट्टी थी, इसलिए मैंने मास्क लगा लिया था। तो यहाँ पे जो आप ये ब्रश देख रहे हो, ये स्पेशल विंडो क्लीन करने के लिए ब्रश रखा हुआ है मैंने। इससे सारे घर की विंडोज़ क्लीन करती हूँ मैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे शावर कैप लगा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि बालों में भी डस्ट जाएगी, इससे बेटर है कि क्यों ना मैं शावर कैप लगा लूँ। आप भी सर पे दुपट्टा, कुछ प्लास्टिक की पन्नी हो उसे लगा सकते हैं। विंडो के पास में ही सिंक है, इसलिए मेरा काम थोड़ा ज़्यादा इजी हो जा रहा था। पानी से मैं डायरेक्ट इसको साफ़ कर रही थी और डायरेक्ट पानी सिंक में जा रहा था, लेकिन दूसरी विंडो को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही थी इस विंडो से। तो देखिए हमें लगता है कि हमारा घर साफ़ है, लेकिन जब क्लीन करते हैं तभी हमें पता चलता है। और मेरी एक आदत है, जब भी मैं किसी काम को करने लगती हूँ, जब तक वो काम अच्छी तरह से मुझे ना लगे कि हो चुका है, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है और उसे मैं करती रहती हूँ। तो ये जाली बहुत ही गंदी थी, यहाँ पे मैं उसे अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी पानी के साथ भी। तो नीचे भी अच्छा है कि सिंक के नीचे और एक ड्रेनर था, वहाँ से पानी नीचे को जा रहा था।
इसके बाद मैं क्लीन करूँगी अपने यूटेंसिल रैक को। वैसे तो ये जगह हमेशा क्लीन होती ही रहती है जिसमें हम बर्तन रखते हैं, तो जब भी ये जगह मुझे खाली नज़र आती है तो मैं इसे हमेशा क्लीन करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसे पानी के साथ साफ़ कर रही थी। तो जब भी आपको किचन की डीप क्लीनिंग करनी हो तो सबसे बेस्ट टाइम है डिनर के बाद उस काम को कीजिए, क्योंकि दिन में कभी भी ऐसा हो नहीं पाता कि हमें इतना टाइम मिले, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद आता है टाइम लंच का, लंच के बाद टाइम आ जाता है डिनर का। तो बस इसी तरह से सारा दिन ख़त्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, ये माइक्रोवेव उठा के दूसरी शेल्फ पे शिफ्ट कर दूँगी। तो जैसे मैंने माइक्रोवेव को हटाया तो आप उसके नीचे देख सकते हो कितनी मिट्टी थी। तो यही होता है कि किचन की हैवी आइटम्स को हम डेली उठा नहीं पाते हैं और उसके नीचे मिट्टी जम जाती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि 3 महीनों में हमें एक बार डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए इस तरह से किचन की। इससे हमारा किचन जो है बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। यहाँ जो किचन क्लीनर यूज़ कर रही हूँ मैं, उसे मैंने खुद अपने आप बनाया हुआ है घर पे, और इससे मेरे किचन के टाइल्स, मार्बल बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने किचन में। अगर आपको भी ये क्लीनर बनाना होगा तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। आप भी इसे ईजिली बना सकते हैं अपने घर में, ये बहुत ही असरदार चीज़ है। इस क्लीनर को मैंने लेमन से बनाया हुआ है और इससे मेरी किचन की टाइल्स देखिए कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गई हैं। ग्रेनाइट भी बहुत अच्छी तरह से चमक जाता है। तो देखिए यहाँ पे टाइल्स और ग्रेनाइट कितनी अच्छी तरह से चमक गए हैं। और इसके बाद अभी मैं क्लीन करूँगी अपने फ़िल्टर को। तो फ़िल्टर के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी जमी होती है उसे सबसे पहले मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे फ़िल्टर मेरा अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। इसकी वायर को भी मैं क्लीन कर लूँगी और साथ में एक्सटेंशन बोर्ड को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि उसके ऊपर भी मिट्टी थी। तो इसे निकाल के मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड के मेन स्विच को मैंने ऑफ़ रखा हुआ था पीछे से, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान रखना है साथ में। तो एक्सटेंशन बोर्ड क्लीन करने के बाद बारी आती है जो वुडन की अलमीरा है उसके साथ, उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी यहाँ पे। तो अभी मेरी किचन का लेफ़्ट पार्ट जो है वो मैं क्लीन कर चुकी हूँ। अभी मुझे राइट पार्ट क्लीन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने माइक्रोवेव रखा हुआ है उसे मैं दूसरी शेल्फ़ पे शिफ्ट कर दूँगी और वो खाली कर लूँगी शेल्फ़ को। तो अभी बारी आती है किचन की राइट साइड का क्लीन करना है पोर्शन मुझे। तो राइट साइड में जो ये कबर्ड है उसे मैं क्लीन कर लूँगी सबसे पहले। तो ये जो किचन क्लीनर है फिर से मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इस कबर्ड के अंदर हमेशा मैं अपनी दालों के कंटेनर रखती हूँ, कंटेनर जो कि मैंने धो लिए हैं, और जो भी दालें बची हुई थी मेरे पास उन्हें मैंने खाली डिब्बों के अंदर शिफ्ट कर लिया था। तो इस कबर्ड को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। इसके अंदर न्यूज़पेपर भी रख दूँगी। इसके बाद मैं क्लीन कर लूँगी इसके नीचे की टाइल्स और ग्रेनाइट को। तो देखिए इस क्लीनर से कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी हैं टाइल्स भी और ग्रेनाइट भी। तो ये मेरी किचन की क्लीनिंग के लिए बहुत ही असरदार है, इससे किचन जो है बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी गैस के नीचे वाले हिस्से को। तो यहाँ पे भी मैंने जो क्लीनर है उसे स्प्रे कर लिया है और एक कपड़े से साफ़ कर लूँगी इस सारे एरिए को। तो इसके साथ ही मैं गैस के आसपास के एरिया को भी क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम खाना बनाते हैं तो ऑयल के जो छींटे होते हैं वो यहाँ पे गिर ही जाते हैं, जम जाते हैं शेल्फ़ पे। तो उसे मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी।
तो गैस क्लीन कर लेने के बाद मैं कबर्ड के अंदर न्यूज़पेपर लगा दूंगी। तो जहाँ पे मैं अपनी दालों को स्टोर करके रखती हूँ वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर लगा दूंगी शेल्फ पे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने चारों गैस बर्नर को अच्छी तरह से क्लीन और उनके स्टैंड को। तो यहाँ पे मैं क्लीन करने के बाद इन्हें हैंग कर दूँगी ताकि इनका पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। और इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूँ, जो अपनी मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके अंदर कितनी गंदगी जमी होती है, बाहर से तो वो हमारी साफ़ ही होती है। तो यहाँ पे ईयरबड से कितनी अच्छी तरह से मिक्सी क्लीन हो जाती है, आप देख लीजिए। तो मैं हमेशा ईयरबड से ही मिक्सी को क्लीन करती हूँ अंदर से, इससे सारी गंदगी जो है वो निकल आती है आसानी से। क्योंकि इसे मुश्किल होता है क्लीन करना, तो ईयरबड से जो है बहुत ही आसानी से जो मिक्सी क्लीन हो जाती हैं। तो देखिए सारी गंदगी जो है वो क्लीन हो चुकी है मिक्सी के अंदर से। तो देखिए बिल्कुल नई जैसी लग रही है मिक्सी। तो आप भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं ईयरबड से। और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लीन करूँगी सिंक को, तो जो कि सबसे ज़्यादा गंदा होता है हमारे किचन का हिस्सा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टूथब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। तो किसी भी पुरानी टूथब्रश के साथ आप अपनी सिंक को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। इससे आपकी सिंक की सारी गंदगी जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लीन करने के बाद जो बेकिंग सोडा होता है उसे स्प्रे कर देना है इस तरह से, और पानी नहीं डालना है। 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है और 10 मिनट के बाद आप उसे क्लीन कीजिए तो कितनी अच्छी से आपकी सिंक क्लीन हो जाती है, बिल्कुल नई जैसी लगती है। कुछ भी करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बेकिंग सोडा से बहुत अच्छी तरह से आपकी सिंक क्लीन हो जाती है। किचन की क्लीनिंग मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है एक किचन में डस्टबिन भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने किचन का जो डस्टबिन है वो एक तरफ रखा हुआ है कॉर्नर में, और उसके अंदर गार्बेज बैग को लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी अंदर किचन में कबर्ड के अंदर सामान था वो सारा मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, और एक तरफ ये सारे बर्तन रखे हुए हैं, कंटेनर जो मैंने धोए थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, सिस्टमेटिकली सारा सामान रखना है। आप एक ही जगह सारा सामान को रखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, और सुबह आपको कुछ चाहिए होगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए आपको अलग अलग करके रखना है सारा सामान। तो देखिए यहाँ पे सारे धो के मैंने कंटेनर जो हैं एक जगह रखे हुए हैं, और किचन का जो कबर्ड के अंदर का सामान था वो मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। मुझे कुछ चाहिए होगा तो ईज़िली मैं ले सकती हूँ मॉर्निंग में। तो देखिए यहाँ पे अभी रात के जो हैं 11:15 हो चुके हैं, और मेरा अभी किचन क्लीनिंग का जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो देखिए सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरी किचन कुछ इस तरह से चमकती हुई दिख रही थी मुझे, और इतना अच्छा लग रहा था किचन को देख के, दिल खुश हो जा रहा था मेरा। सीरियसली बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, हर एक चीज़ साफ़ थी किचन की। तो किचन इस तरह से क्लीन हो तो पॉजिटिविटी भी आती है माइंड में, और हर जगह अच्छा अच्छा सा लगता है, हैप्पीनेस सी लगती है। तो इसे मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी अभी, तो उसका जो वीडियो है मैं नेक्स्ट पार्ट में उसे दिखाऊँगी आप सबको। तो यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है जहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है वो सुबह ही मैंने क्लीन किया था उसे। तो गैस सिलेंडर को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए मेरी सारी किचन कितनी अच्छी चमक रही है, एकदम वाइट लग रही है मेरी किचन। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में अपना किचन को देख के। तो किचन क्लीन कर लेने के बाद मैं किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो वो सब आप देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ये मेरा किचन का डीप क्लीनिंग रूटीन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी नई वीडियोज़ आप सबको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।